आप सभी का स्टडी विथ में इसमें स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो पार्ट देखिए। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 2 है और हम पॉलिटी के संपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं डिटेल से। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का पार्ट 2 का। भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय मामलों पर सीधे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि शासन का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ भारत परिषद 1892 अधिनियम के द्वारा दृष्टिगत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम भारतीयों को शामिल किया गया तो कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम सत्येंद्र सिन्हा को शामिल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का मतलब है कि एक प्रश्न के ऊपर जैसे कोई एक प्रश्न पूछा गया तो उसके बाद उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न पूछना, इसी को पूरक प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में शासकीय बहुमत समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनिल कार्टिस। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनिल कार्टिस ने। लियोनिल कार्टिस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से 1919 में दिया जाना बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा
भारत परिषद का अंत किया गया? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, यहाँ क्रिप्स है, गलत लिखा हुआ है, क्रिप्स होगा, और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, संविधान सभा के निर्वाचन किस पद्धति से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया गया था, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य, मुस्लिम और सिख। ये 3 मान्यता प्राप्त समुदाय थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 389। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी कि जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों को कितने समूहों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 समूहों में। 3 समूह, जिसे एक का, एक खा, एक गा, ऐसे करके 3 समूह बनाए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रांतों में। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रांतों में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 40। मुस्लिम लीग को बंगाल में 40 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 292। नेक्स्ट है, आज की ये 2 लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान सभा में 82 रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान सभा में कमिश्नरी क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रतिनिधि कमिश्नरी क्षेत्र से शामिल हुए थे, याद रखिएगा। आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद।